बाद में साइको अकेले सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती है। असादा कहती है इसका कुछ ही नहीं हो सकता। तभी मारिन वो बुक छीन के कहती है ग्रेजुएशन तक ये वेट करो, अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुई तो तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी, इससे तुम 35 इयर्स की अनएम्प्लॉयड बन जाओगी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। बाद में साइको स्पीच देने के लिए जाती है बट वो वहाँ कुछ कह ही नहीं पाती। बाद में वो कुछ बच्चों को घर बनाते हुए देखती है। साइको वहाँ एक बच्चे की हेल्प करती है। एक लेडी उन बच्चों से कहती है ये यंग लेडी सभी को बताएंगी ये घर कैसे बनाते हैं। सभी बच्चे खुश होते हैं। साइको सभी बच्चों को बताती है। बाद में साइको को पता चलता है ये लेडी माकोतो ओरितो है जो आर्किटेक्ट 40 इयर्स में बनी। इन्हीं की एक छोटी फर्म है ओरितो डिजाइन रूम। ओरितो अपनी स्टोरी बताती है कि मैं पहले हाउसवाइफ थी, बाद में मैंने ये सब स्टार्ट किया क्योंकि मैं उन सब में से हूँ जो कभी भी रिग्रेट करना नहीं चाहती। साइको कहती है मैं भी ऐसी हूँ। ओरितो बताती है मैंने सोचा नहीं था कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगी बट मेरा ऑफिस रिनोवेशन और रिमोल्डिंग में फोकस करता है। साइको पूछती है क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। ओरितो खुशी से एग्री करती है। साइको ओरितो के पास जाती है। घर में सभी कहते हैं साइको वहाँ काम करने जा रही है। उसने अभी तक ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया। वो लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा पहुँच जाती है। यहाँ साइको ओरितो की फर्म में काम करती है और बच्चों को भी सिखाती है। ये सब करके साइको एक्साइटेड और बहुत खुश होती है। ओरितो कहती है तुम अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही हो बट तुम जैसे यंग लोगों को ऐसे काम करते देखना बहुत रेयर है। रेनोवेशन और रिमोल्डिंग बहुत अलग है क्योंकि ओनर बिल्डिंग से बहुत अटैच होते हैं और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। साइको एग्री करके कहती है यही बात तो मुझे बहुत पसंद है, इससे हम नई चीज भी बना सकते हैं वो भी ओनर की फीलिंग्स के साथ और फिर उनकी नई स्टोरी भी बनेगी। मैं नहीं चाहती कि कोई आर्किटेक्ट को देख के वाओ कहे बल्कि थैंक यू कहे, इसलिए मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। ओरितो कहती है मेरा मोटो भी यही है कि जो बनाओ उससे खुशी मिले। साइको कहती है इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। दोनों खूब हंसती है। ओरितो कहती है तुम वाकई में बहुत ऑनेस्ट और एडोरेबल हो। साइको की हंसी चली जाती है। ओरितो पूछती है साइको बताती है कि किसी ने उसे यही बात कही थी, मैं तो भूल ही गई थी बट किसी न किसी तरीके से मुझे वो सब याद आ गया। ओरितो पूछती है तुम्हें भूलने की क्या जरूरत है, तुम उसी के साथ सोच के जियो ना। साइको खुशी से एग्री करती है। बाद में साइको ताको के साथ वाली फर्स्ट पिक्चर को देखती है। उसे ताको की बात याद आती है। साइको तुम बहुत ऑनेस्ट और एडोरेबल पर्सन हो। साइको सोच कर हंसती है। यहाँ मिनेगावा ताको से उसके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगता है। ताको हेल्प करके पूछता है सभी कैसे हैं घर पे। मिनेगावा सबके बारे में बताता है और फिर पूछ ही लेता है कि तुम साइको से अभी भी कांटेक्ट में हो। ताको बताता है कुछ दिन पहले जब मैं घर लौटा तब मैं उससे मिला। मिनेगावा पूछता है क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो। ताको कहता है ये हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ साइको प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। तभी उसके पास मिस्टर शोगो का मैसेज आता है मैं कल रात ही आ गया, मुझे तुम्हें कुछ देना है, क्या हम मिल सकते हैं। यहाँ शोगो साइको से उसके प्रपोजल का रिप्लाई पूछता है। साइको मना करके उसे सॉरी कहती है। शोगो पूछता है क्या तुम अब भी ताको को भूला नहीं पाई। साइको एग्री करके कहती है मैं खुद को बदल नहीं पाऊंगी पर फ्रीली मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ और इसलिए मैं आपको एज अ पर्सन बहुत पसंद और रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू, आपको मैं पसंद आई। शोगो का दिल टूट जाता है। वो उससे कहता है अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब सच बता दिया। बाद में घर पे साइको मारिन को बताती है बट मारिन कहती है मैं समझ गई और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ घर पे शोगो लौटता है और वहाँ खाना बना होता है। मारिन उसे सरप्राइज देती है बट मिस्टर शोगो कहता है तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ वो मेरे और साइको के बीच हुआ, उससे तुम्हारी फ्रेंडशिप का कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम घर नहीं लौटोगी तो साइको को बहुत बुरा लगेगा। मारिन कहती है मैं जानती हूँ साइको ने कोई गलती नहीं की बट मुझे डर था कि कहीं मैं उसे कुछ उल्टा सीधा न कह दूँ। बट मैं कल चली जाऊंगी बट आपको कोई नई और अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी शादी कभी नहीं होगी। शोगो और मारिन दोनों हंसते हैं। यहाँ साइको उसे दुख में होती है कि मारिन उससे गुस्सा है बट मारिन घर लौटकर खुशी से साइको से मिलती है। साइको भी खुश हो जाती है क्योंकि अब मारिन उससे नाराज नहीं है।